नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज हम आपके लिए क्लास 11th वालों के लिए भौतिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आए हैं। तो देखिएगा, मैं आपको इस पेपर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, किस तरह पेपर आता है क्लास 11th वालों का। जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है क्लास सन 2022 का है ये। तो देखिए यहाँ पर समय दे रखा है, वो दे रखा है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ये 15 मिनट आपको क्वेश्चन इस पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करना वीडियो अच्छी लगे तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए खंड आ में दे रखा है पहला क्वेश्चन। जो हमारे ऑप्शन है 0.028200 में कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, इसका हमें सही ऑप्शन चयन करना है। इसको मत मानना क्योंकि तो गलत लगा दिया इस लड़के ने। मैं किसी लड़के से पेपर लिया था, इसलिए आपको क्या लगता है वही आपको मानना है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है उसी को मानना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर खा में क्या रखा है। देखिए पहले का क्वेश्चन चल रहा है खंड आ में। तो खा क्या है, एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई के 4 गुना है, क्षैतिज से उसका प्रक्षेप कोण होगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, आपको सही टिक मारना है। ये नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं है क्योंकि मैं किसी बच्चे से पेपर लिया था, उसने गलत मार दिया है। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए, आपने जो पढ़ा हो, आपने जो करा हो उसी को सही टिक मारना है। ठीक है, अब चलते आगे। अब गा में क्या रखा है, गा में रखा है एम द्रव्यमान के एक पिंड की त्रिज्या आर है, वह एक समान चाल उभी से घूम रहा है, पिंड पर अब केंद्र बल है। ठीक है, इसके भी 4 ऑप्शन है, आपको सही लगे वह ऑप्शन मार लेना। ठीक है, इसमें इसे नहीं मानना क्योंकि ये तो किसी बच्चे ने मार दिया, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। तो आपको आपने जो पढ़ा है उसी के हिसाब से मारना। ठीक है, सही टिक के आपको नंबर अच्छे तरीके से मिल पाते हैं, उसे आप किसी के अंदाज के हिसाब से ना लगाएं। आप पढ़ के आए हो तो पढ़ करके ही लगाएं। ठीक है, तो इसमें देखा है घाम है संरक्षी आर बल तथा स्थितिज ऊर्जा उभी में संबंध होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन रखे हैं। इस तरह का पेपर आता है, मैं आपको इस पेपर बता रहा हूँ, इस तरह का पेपर आता है। ठीक है, तो इस 4 ऑप्शन में से आपने पढ़ा हो क्या होता है उसी को टिक मारोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डा में दे रखा है, देखिएगा एम तथा त्रिज्या आर वाली किसी वृत्तीय डिस्क का इसके व्यास के परत जड़त्व आगुण होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन है उसमें टिक मारना। तो अगला 4 में क्वेश्चन है ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही लगे वो ऑप्शन मारना है। ठीक है, अब चलते हैं खंड बा में। खंड बा में क्या रखा है, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है प्रत्यास्थता संबंधी उक का नियम लिखिए। 1 नंबर में इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। खा में दे रखा है द्रव्यों के श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। इसमें ये भी आपको 1 नंबर में पूछा है। ये सारी परिभाषाएं ध्यान रखना, इसकी परिभाषा देखनी है, एक नंबर में डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, और देखा ऊष्मा चालकता का विमीय सूत्र लिखिए। और घामा है समतापीय प्रक्रम के 2 उदाहरण लिखिए, क्लास 1 में दे रखा है। और किसी आदर्श गैस के दाब का सूत्र गैस के अणुओं की संख्या, द्रव्यमान तथा वेग के पदों में लिखिए। ये भी आपका 1 नंबर में है। और क्वेश्चन नंबर 4 में है सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण लिखिए। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछी गई थी आपकी सारी डेफिनेशन। अब खंड सा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है खंड सा। तो उसमें तीसरे क्वेश्चन में क्या रखा है, तीसरे का कामा दे रखा है सामान्य ताप तथा दाब पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में स्थित ध्वनि की चालों का अनुपात होगा। ठीक है, इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है और इसका सूत्र का निर्माण करना है। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है ये। और खामा देखा है प्रतिशत ऋतु से क्या तात्पर्य है। ठीक है, प्रतिशत ऋतु ऋतीय ऋतु, ठीक है, से क्या तात्पर्य है, 2 नंबर का है। त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का है। और सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर गुणित बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर और गुणित बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, 2 नंबर का है ये भी आपका। अब चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चौथे में क्वेश्चन में पूछा है काम है 36 से 30 डिग्री पर झुके अनंत तल में एक पिंड नीचे की ओर खिसकर रहा है। यदि पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक √3/4 है तो इस पिंड के खिसकने का त्वरण ज्ञात कीजिए। जी बराबर m मीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है। ठीक है, देखिए इस 3 नंबर पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपका, ये हल करना है आपको। ठीक है, तो चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा क्वेश्चन है, खामा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खामा का कौन सा क्वेश्चन है, ये खामा उस किरण की शक्ति वाट में परिकलित कीजिए जो 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 20 सेकंड में 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाती है। ये भी आपका क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में पूछा गया है। और गा में क्वेश्चन है
वो 1 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 कणों के स्थिति सदिश क्रमशः 2i + 5i + 13k तथा -6i + 4j - 2k है। निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन है, ये 3 नंबर पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, घामा क्वेश्चन है। एक शनि वर्ष एक पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है। यदि पृथ्वी सूर्य से 1.5 गुणित 10⁸ किलोमीटर दूर पर है तो हानि सूर्य से कितनी दूर पर है, कितनी दूरी पर है। ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी आपको हल करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डा में क्या दिखा है, वो दिखा है आपको तांबे के एक ठोस घन का किनारा 10 सेंटीमीटर का है। इस पर 7.0 गुणित 10⁶ पास्कल का जलीय दाब लगाने पर इसके आयतन में संकुचन निकालिए। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये 3 नंबर पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इस क्वेश्चन को 5 नंबर को देख लीजिएगा आप। अब मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। देखिए इसकी इतना है और न्यूटन का दाब का जल है। ऐसा पूछा गया पाइप में छोटे परिचय क्षेत्रफल में कितना दाब है। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा ना, आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, खामा क्वेश्चन है, ये रहा। गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक प्रकार की गुप्त ऊष्मा को समझाइए। ठीक है, ये भी पूछा है आपको। और एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है आपका, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन Cv = 5/r तथा 1 ग्राम हीलियम Cv = 3/r के गैसीय मिश्रण के लिए ताप को 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन है। और ये भी आपका क्वेश्चन नीचे वाला दिया गया है, घामा O2 अणु की 127 डिग्री सेल्सियस पर औसत स्थानांतरित ऊर्जा तथा कुल गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। Kv = 1.38 × 10⁻23 जूल का अणु किलोग्राम है। ठीक है, सरल आवर्त गति की विशेषता को लिखिए। ये भी आपका क्वेश्चन है। अब खंड या में देखा है 6वां क्वेश्चन, अवकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं। यह समान वृत्तीय गति करते करके अवकेंद्र त्वरण का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब चलते आगे और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिखा है वो देखेंगे। 6वां क्वेश्चन अभी और है। 6वें का एक और क्वेश्चन है, ये रहा संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। इसका सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के तृतीय नियम का प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए 7वें क्वेश्चन के 3 भाग हैं, इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक 3 भाग हैं। ठीक है, देखिए 7वें क्वेश्चन 2 है, एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हो आप। पहले ये क्वेश्चन करना है, अगर ये ना आए तो इसे भी कर सकते हो। ठीक है, इस दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, वो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा या इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा, अथवा में है, इसलिए इसमें से एक क्वेश्चन कर सकते हो, ये भी आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 9वें वाले क्वेश्चन में भी यही दिया है कि इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप या इस क्वेश्चन को कर सकते हो अथवा में। ठीक है, अथवा का मतलब ये होता है ये या ये, इसमें से एक करना है, इसमें से आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो घंटी का चिन्ह दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना, भी बाय बाय, टेक केयर।